नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट के बारे में। क्या कुछ यहां पर चल रहा है चार्ट्स के ऊपर, इन सब चीजों के बारे में यहां पर बातचीत करेंगे वीडियो के अंदर। क्या कुछ दिखता है यहां पर चार्ट्स पे, क्या बिटकॉइन में यहां पर कुछ गिरावट आने के संकेत हमको यहां पर नजर आ रहे हैं, या फिर यहां पर एक उछाल आ सकती है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे आज, फटाफट चलेंगे। पहले यहाँ पर मार्केट का हालचाल देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चार्ट्स पे हमको दिख रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 16,865, और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1244 1245 के आसपास, और यहाँ पर बीएनबी चल रहा है 286 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मार्केट में थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर हरियाली है कल के कंपैरेटिवली, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पर ये जो हरियाली है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहने नहीं वाली है। और इसका रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो बिटकॉइन के चार्ट पे आएंगे फटाफट, और बिटकॉइन के चार्ट पर आकर यहाँ पर बातचीत करेंगे क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं 4 घंटे के चार्ट पर, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमको यहाँ पर वन डे चार्ट पर भी, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी ये वन डे का चार्ट अभी ओपन किया है, और वन डे चार्ट पे मैंने मूविंग एवरेज लगाई आज। बहुत दिनों के बाद में मैं मूविंग एवरेजेस एक्चुअली चेक कर रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पर्पल कलर की लाइन आपको जो नजर आ रही है, दिस इज 21 EMA ऑन माय चार्ट। जो लोग पहले से हमारे चैनल पे देख रहे हैं वीडियोस, उनको जरूर पता होगा कि ये 21 EMA है हमारे चार्ट के ऊपर। और 21 EMA के साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कल यहाँ पर जो है नीचे की तरफ ये जो है ये ब्रेक कर दिया था, 21 EMA के नीचे आ गया था यहाँ पर बीटीसी का प्राइस। और यहाँ पर नीचे मतलब काफी दिनों से यहीं आसपास ही चल रहा है 21 EMA के, लेकिन कल काफी अच्छे तरीके से नीचे की तरफ आया। अब पहले जो 21 EMA सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, वही अब जो है यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये जो लेवल है ये है करीब करीब 16,970-75 के आसपास, राइट, 16,975 के आसपास का ये लेवल है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर MACD देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD जो है ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर RSI की, तो RSI यहाँ पर टोटली फ्लैट है, जहां पर कि 40 और 60 के बीच में। मैंने ये जो ग्रीन, येलो और जो रेड जोन बना रखा है, मैंने बना ही इसलिए रखा है ताकि मुझे ये चीज पता लग सके कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। येलो मतलब 40 और 60 के बीच में, मतलब मार्केट इज स्टेबल एट द मोमेंट। आप देख सकते हैं मार्केट स्टेबल है। अगर यही चीज अगर एक ग्रीन में होता, मतलब कि 60 के ऊपर होता, मार्केट बुलिश होता। और अगर यही चीज अगर यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर अगर हम देखते कि लाल में होता, मतलब कि 40 के नीचे होता, तो मार्केट आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट गिरता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो मार्केट यहाँ पे स्टेबल है काफी कुछ दिनों से। और अभी एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है 16,850 के आसपास का प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, और ये रेजिस्टेंस बनी हुई है जो कि यहाँ पे 21 EMA पे रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बातचीत करें, यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम आ जाएं, तो 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का सेम यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे भी 21 EMA पे यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कुछ चीजें देखें जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो है वो पैटर्न्स वगैरह बन रहे हैं, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको नजर आ रहा था जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। और साथ ही साथ ऊपर की डायरेक्शन में हमको अभी फिलहाल के लिए रीटेस्ट होते हुए हमको दिख रहा है, मतलब कि ये जो सपोर्ट लाइन है ये रीटेस्ट होते हुए हमको यहाँ पर दिख रही है। और हो सकता है कि मार्केट जो यहाँ से नीचे भी आ जाए, लेकिन स्टिल इसके लिए हमको ये भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। तो हमेशा जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ऑफ कोर्स एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, मतलब स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए करीब करीब 17,150 का पहला, यहाँ पर ये जो लेवल है जो कि एक बेसिकली हम कहेंगे कि लोअर हाई है। तो यहाँ पे इस हाई के ऊपर हमारा जो है एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,150 के आसपास। अगर मैं एक टॉप अगर मैं बात करूं, अगर एक काफी ऊपर लेवल पर अगर मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूं
तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि रीसेंट हाई बनाया था मार्केट ने समवेयर अराउंड 17,420 425 के समवेयर अराउंड दैट लेवल, राइट। तो वो जो लेवल है ये यहाँ पर बेसिकली हमको लगता है कि ये जो है एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर यहाँ पर रख सकते हैं अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पर हो सकता है 17,425 का आप लगा सकते हैं, राइट, राउंड अबाउट, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है यहाँ पर बीटीसी के चार्ट पर, तो नीचे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमको ये भी चीज नजर आएगी, अगर हम 1 आवर के चार्ट पे आ जाए तो हमको यहाँ पर ये जो है ये एक फ्लैग पैटर्न भी नजर आएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये फ्लैग पैटर्न जो नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड बियर फ्लैग, राइट। और बियर फ्लैग यूजुअली जो होता है उसमें क्या होता है कि पोल होता है और नीचे की तरफ जो है वो फ्लैग बना हुआ होता है, कुछ इसी तरीके से ये फ्लैग बना हुआ है, एंड यूजुअल केसेस में ये जो है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ऐसे सिचुएशन में उम्मीद ऐसी बनती है कि मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्टिल हम ट्रेड कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी कभी भी चीजें जो वो बदली जा सकती हैं, बदल जाती हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है इमोशंस के साथ ड्राइव होता है। यहाँ पर मार्केट में एक्चुअल लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में जब भी सेंटिमेंट चेंज हो गया, न्यूज़ कुछ आ गई ऐसी जिसमें कि मार्केट पंप हो गया, तो उस कंडीशन में हो भी सकता है। लेकिन फिर उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में हमको रखना चाहिए स्टॉप लॉस। जो पहला स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 17,150 के आसपास। दूसरा हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि होगा 17,425 के आसपास, राउंड अबाउट दैट। तो ये जो लेवल है ये हमारे को स्टॉप लॉस रखकर चलना चाहिए, एंड उसके बाद अगर हम चाहें तो शॉर्ट लेके चल सकते हैं, ट्रेड लेके चल सकते हैं, जहां पर कि हम अपने रिस्क पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अब आप सब लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, ना ही सिर्फ यहां पर मैं कहूंगा कि बीटीसी के चार्ट के ऊपर, बल्कि अगर मैं यहां पर और भी चार्ट देखूं, जैसे कि अगर मैं एलटीसी का चार्ट अगर मैं यहां पर खोलूं तो एलटीसी के चार्ट पर भी मेरे को कुछ यही चीजें ही नजर आ रही हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो बेसिकली हमको नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट था 1 आवर के चार्ट के ऊपर, बहुत लंबे समय से ये सपोर्ट था। मैंने भी थोड़ी देर पहले चार्ट भी पोस्ट किया, इनफैक्ट मैंने काफी सारे चार्ट्स कल भी रात को मैंने पोस्ट किए थे जहां पर कि हमने सपोर्ट ब्रेक होते हुए देखे थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक हुए हैं एलटीसी के चार्ट के ऊपर, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आया था। फिलहाल के लिए रीटेस्टिंग वाली जगह पर है, जहां पर ये रीटेस्ट कर रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जोन बनाया हुआ है अभी फिलहाल के लिए, जहां पर कि ये एक सपोर्ट जोन है कुछ इस तरीके का। यहां पर ये जो सपोर्ट जोन है इसी जोन के अंदर अभी फिलहाल के लिए रीटेस्टिंग चल रही है, एंड देन फिर भी यहां पर हमको जैसे पता है कि हमको एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। तो जो हाई होता है प्रीवियस हाई समवेयर अराउंड हियर, तो दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस कहां पर है, समवेयर अराउंड 85 के आसपास है। अगर हम 85 को अगर हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं और उसके बाद अगर हम इसको ट्रेड करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ हमको यहां पर अगला जो सपोर्ट हमको नजर आ रहा है वो यहां पर नजर आ रहा है समवेयर अराउंड हियर, जिसका लेवल है राउंड अबाउट 70 के आसपास, राइट। तो 70 के आसपास एक और सपोर्ट है। अगर हो सकता है कि मार्केट अगर यहां पर बेरिश हुआ तो एलटीसी भी यहां पर अपने अगले सपोर्ट के आसपास आ जाएगा। फिलहाल के लिए 75.80 पे ट्रेड कर रहा है, एंड उम्मीद करता हूं मैं कि बहुत जल्दी मार्केट में अगर बिटकॉइन में गिरावट अगर नजर आई तो हमको यहां पर एलटीसी में भी गिरावट नजर आएगी। इसी चीज को लेकर अगर हम यहां पर 3 डे के चार्ट पर अगर हम चलेंगे तो हमको एक चीज नजर आएगी जो कि हमको नजर आएगा एक तरीके से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, राइट, वही वाला सिचुएशन देख सकते हैं आप यहां पर कि ये जो एक जोन बना हुआ है बेसिकली, यहां पर आपको नजर आएगा कि देखिए ये जो जोन है ये वाला पूरा जोन, राइट, ये समवेयर अराउंड दिस जोन जो है ये जोन एक बारी के लिए पहले भी रेजिस्टेंस रह चुका है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। मैं आपको भी दिखा देता हूं, और ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये जो है यहां पर रेजिस्टेंस था, और यहां पर इसी जोन के आसपास ये जो है ये सपोर्ट भी था। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए इसी के पास ही यहां पर जो है मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है, राइट, और उसके हिसाब से मार्केट अभी फॉल डाउन करने की भी कोशिश कर रहा है, वहीं से ही रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो मार्केट में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज हमको इस समय पर काफी ज्यादा मिल रही हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम चलेंगे तो हमको एक चीज और भी नजर आएगी जो कि है बेयरिश, यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइजेस हैं ये ऊपर की तरफ गए थे, और यहाँ पर अगर मैं MACD की अगर मैं बात करूं तो ये नीचे की तरफ आया। लेकिन स्टिल इसके लिए एक रूल होता है जो कि हम सब लोग हमेशा बात करते हैं, वो है यहाँ पर कि सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। सपोर्ट है समवेयर अराउंड 70,
अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर आता है और ये बेयरिश डाइवर्जेंस तो बनी रहे और अगर ये 70 के नीचे अगर यहां पर ब्रेक करता है देन इट विल बी अगेन बेयरिश मोड एक्टिव, राइट। उस सिचुएशन में फिर से बेयरिश मोड में एक्टिव हो जाएगा एंड देन फर्दर और डाउन जा सकता है। तो इस चीज के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। मार्केट यहां पर इंडिकेट कर रहा है, अगर आप MACD को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहां पर ये जीरो लाइन के नीचे यहां पर चल रहा है और दोनों ही यहां पर नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि नीचे जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अगले एक आध घंटे या फिर कुछ घंटों के अंदर अगले जो है यहां पर हमको थोड़ी सी उछाल हल्की फुल्की सी नजर आ जाए, लेकिन देयर इज नो नीड टू वरी एक्चुअली। और यहां पर बेसिकली नीचे की तरफ यहां पर टूट सकता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ था कि फर्स्ट सपोर्ट इज 75.5 जो कि कल जो है यहां पर ब्रेक हो गया था, और सेकंड सपोर्ट जो है वो 70.5 पर है, या फिर आप 70 भी कह सकते हैं। 70 का आप स्टॉप यहां पर जो है बेसिकली सपोर्ट समझकर आप ये चल सकते हैं कि अगर 70 के नीचे अगर LTC फिसलता है तो यहां पर भी हमको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज मेरे को नजर आ रही हैं वो यहां पर मेरे को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आ रही है, इंस्टेड ऑफ कि मैं बोलूं कि कोई यहां पर लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो उसके हिसाब से अगर 75 के आसपास अगर यहां पर शॉर्ट भी करते हैं तो ऊपर यहां पर जो है ये बेसिकली 85 का यहां पर स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और 85 का अगर हम स्टॉप लॉस लेकर अगर ट्रेड करें तो पहला टारगेट 70, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 65, और उसके बाद यहां पे फर्दर और नीचे की तरफ 60 का टारगेट होना चाहिए जो यहां पर मुझे दिख रहा है, और देन फर्दर और नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो 54 के बाद यहां पर 50 के आसपास तक के भी टारगेट्स हमको देखने को आने वाले वक्त में मिल सकते हैं, जो मैंने यहां पर लाइंस ड्रॉप कर रखी हैं। ये सारी सिचुएशन है जो कि मेरे को यहां पर लग रहा है 75 से अगर हम 50 तक अगर हम आते हैं इट विल बी अ वेरी गुड प्रॉफिट। और यहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट ही है लूज करने के लिए। अगर यहां पर अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ भी तो 85 के ऊपर जाकर होगा, जो कि सिर्फ 10 ही पॉइंट्स हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 25 पॉइंट्स हम कमा सकते हैं, $25 यानी कि कमा सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो लॉस अगर होगा तो यहां पर $10 का होगा। रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो इस समय पे काफी अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो ये इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम के चार्ट पे भी मैं वन डे के चार्ट पर हूं, तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 21 EMA है जो कि यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है 21 डेली EMA पे। कल यहां पर 21 EMA के नीचे आ गया था यहां पर प्राइस। साथ ही साथ अगर हम बात करें 4 घंटे के चार्ट पे, तो 4 घंटे के चार्ट पर भी सिमिलर सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि 21 EMA इज द रेजिस्टेंस। और उसके बाद अभी ऊपर की तरफ जो हल्की सी यहां पर उछाल नजर आई हमको इथेरियम के अंदर, उसका रिजल्ट यही है कि यहां पर हमको बेसिकली नजर आ रहा है कि यहां पर बेसिकली एक रेजिस्टेंस है एंड देन इट कैन फॉल डाउन। आप देख सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था प्रीवियस यहां पर ऊपर जाने से पहले, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अभी यहां पर रेजिस्टेंस पर है, और एक ये जिसे मैं कहूंगा कि एक लोअर हाई की तरफ मेरे को इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये हाई बना, फिर उसके बाद ये लोअर हाई बना, फिर उसके बाद अभी ये बनता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहां से मार्केट एक बारी के लिए नीचे फिसलेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज समवेयर अराउंड $1200 के आसपास। $1200 के आसपास मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। उसके बाद 1150 पे मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे 1075 पर भी एक सपोर्ट है जो कि हमको यहाँ पर नजर आता है। धीरे धीरे करके काफी यहाँ पर डीप करके 1000 के आसपास तक यहाँ पर हमको शॉर्ट टर्म के अंदर शायद हमको इथेरियम भी नजर आ सकता है। ये सारी लाइंस मैंने बना रखी है वैसे तो, लेकिन इसके लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला जो यूज किया है वो किया है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगाए हैं मैंने सिंपली, राइट, कि कहां कहां पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्क किया है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, राइट। कुछ इस तरीके से चीजें मैंने मार्क कर रखी हैं। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पर कि हमको सपोर्ट नजर आता है। ऐसा आप चाहें तो अपने खुद के चार्ट को भी बनाकर ऐसा कर सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस किया कीजिए यहाँ पर चार्ट की, तो आप भी डेफिनेटली इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों से एक चीज ये कहूंगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो मेरे को यहाँ पर करीब करीब 1200 के आसपास दिखता है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी हम हो सकता है कि 1200 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ हम इथेरियम को देखेंगे, एंड देन नीचे 1150 और 1075 एंड यहाँ पर उसके नीचे 1000 के आसपास के लेवल्स जो है हो सकता है कि बहुत जल्दी आते हुए हमको इथेरियम के अंदर देख सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। और कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था जिसको मैं आप सब लोगों को
दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, राइट, बेसिकली। और अगर हम क्रिप्टो मनी मंत्रा के अगर हम यहाँ पे ट्विटर हैंडल पर अगर हम जाएं और यहाँ पे अभी हम साइन इन नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जाएंगे नीचे की तरफ और एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा जो कि एक बिगेस्ट इंडिकेशन होता है मार्केट के लिए कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। और वो मैंने लिखा भी था और मैं आप सब लोगों को भी दिखा देता हूँ फटाफट। ये रहा वो ट्वीट, राइट, जिसमें मैंने ये चीज़ लिखा था कि चाचा सेला दुनिया का सबसे बड़ा पनौती है। और उसके बाद मैंने चीज़ लिखा था कि सब सही चल रहा होता है। इसका ट्वीट आता है बीटीसी एंड क्रिप्टो मार्केट डंप, राइट। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था, उसके बाद से लेकर मार्केट जो है यहाँ पर डाउन आना शुरू हो गया। 3 दिन पहले सॉरी ट्वीट किया था मैंने, और 5 दिसंबर को मैंने ट्वीट किया था ये। और 5 दिसंबर के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर अग्री करते हुए भी नजर आते हैं हमारे साथ में। तो ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है कि जब भी यहाँ पर टाइम फॉर बिटकॉइन इस तरीके से करके या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ बिटकॉइन के लिए अगर सेलर माइकल सेलर अगर लिखते हुए नजर आते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको नजर आता है कि बिटकॉइन वहां से यूजुअली जो है वो डंप करने वाली सिचुएशन में आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिसंबर के बाद से ही यहाँ पर या फिर 5 दिसंबर से ही यहाँ पर जो है प्राइजेस नीचे आए थे। देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिसंबर को प्राइजेस ऊपर थे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, और उसके बाद प्राइजेस नीचे की तरफ फॉल करते हुए नजर आए। दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेशन ऑफ द मार्केट। एंड अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट जिस तरीके से टूटा हुआ ब्रेक हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से बहुत जल्दी हमको एक गिरावट काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम कहें तो हम डॉज कॉइन के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। डॉज कॉइन में भी मेरे को यहाँ पर एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि हमको एक गिरावट हमको देखने को मिल जाए, और उसके बाद हमको यहाँ पर एक जहां पे गिरावट जैसे ही देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा यहाँ पर नीचे बेयरिश मोड आके मार्केट जो है हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो समवेयर अराउंड दिस, मतलब कि यहाँ पर अभी 9.5 सेंट चल रहा है, हो सकता है कि 8 सेंट के आसपास 1.5 सेंट कमाने का मौका मिलेगा करीब करीब। अगर मैं बात करूं तो 12-13% के आसपास का ये जो है ये ड्रॉप आ सकता है आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर डॉज कॉइन के अंदर भी। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा कि मार्केट यहाँ से बहुत जल्दी डंप कर सकता है, और हो सकता है कि 12 से लेकर 20% तक भी यहां पर हमको डंप देखने को मिल जाए। 20-25% तक का भी डंप हमको बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है यहां पर डॉज कॉइन के अंदर भी। बाकी सारी चीजें भी मैं आप सब लोगों के साथ रेगुलरली, जैसे कि अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पर अगर आप देखेंगे तो मैं आप सब लोगों के साथ रेगुलरली जो है वो शेयर कर रहा हूं। आप ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे मैं रेगुलरली यहाँ पर चार्ट शेयर करता रहता हूं कि देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया था, सपोर्ट ब्रेक हुआ। आप उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इथेरियम के भी लेवल्स बताए थे कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। 1235 इंपॉर्टेंट था, 1235 के नीचे चला गया था इथेरियम, और उसके बाद हमने कहा था कि यस दिस कैन बी। और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनने से जब बन रहा था तभी मैंने इंडिकेट कर दिया था कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और काफी सारे अपडेट्स जो है मैं आप सब लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ हमारे ट्विटर हैंडल पे, और सारे चार्ट्स वगैरह तो होते ही हैं, न्यूज वगैरह भी अपडेट करते रहते हैं हम आपको, और यहाँ पर सारी चीजें जो बताते रहते हैं। जैसे रिसेंटली आज जो मैंने यहाँ पर ये पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं आरबीआई का एक वीडियो आया है सामने निकल के आरबीआई गवर्नर का, जिसमें कि उन्होंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड दी सीबीडीसी, राइट। आपको पता ही होगा सीबीडीसी बेसिकली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है वो लॉन्च कर दिया है 1 दिसंबर को। और सीबीडीसी जो है वो डायरेक्टली जो है वो आरबीआई के थ्रू आपका एक वॉलेट बनता है, आपका एक अकाउंट बन जाता है, कह सकते हैं अकाउंट या वॉलेट कुछ भी कह सकते हैं। वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, वो एक अलग ही अकाउंट होता है जिसमें कि आपका बैंक इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। वो डायरेक्टली जो ट्रांजेक्शन है 2 यूजर्स के बीच में होती है। करने की कुछ कोशिश एक्चुअली इस तरीके से की है यहाँ पे आरबीआई ने, जैसे क्रिप्टो करेंसी है जिसमें बैंक की बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूजर एक दूसरे को ही अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को भेज सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सीबीडीसी जो है यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन ये फिर भी सेंट्रली कंट्रोल्ड है। लिखा इसका फुल फॉर्म ही है यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट, सीबीडीसी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रली कंट्रोल्ड है। सेंट्रली कंट्रोल मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली बिटकॉइन की, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो टोटली डिसेंट्रलाइज है। और इस तरीके से यहां पर जो बेनिफिट है वो क्रिप्टो करेंसी का यहां पर कॉपी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, राइट। यहां पर आप नहीं कह सकते कि ये डिसेंट्रलाइज कोई चीज हो या क्या, ये कंट्रोल किया जा रहा है आरबीआई के थ्रू ही। और इस चीज का इंडिकेशन हमको ये चीज मिलता है कि लंबे समय तक बैंक में पैसा रखना शायद सेफ ना भी हो,
क्योंकि अगर सीबीडीसी की तरफ मूव अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैंक्स को हो सकता है कि कुछ खतरा हो, इसीलिए ही इस तरीके की चीजें जो वो लेकर आई जा रही हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे बैंक्स जो हैं यहाँ पर इस तरीके की चीजें कोविड में भी देखने को मिला था कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो एक तरीके से बहुत ज्यादा कम फंड्स हो गए थे उनके पास में, या फिर उनका कहीं ना कहीं बैंक जो है वो बर्बादी वाली स्टेज पर चला गया था। तो इस वजह से एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि यहां पर बेटर है कि अगर आप अपने पैसे रखें भी तो सीबीडीसी जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है मेरे हिसाब से। अब जो माना जाएगा सीबीडीसी विल बी अ बेटर ऑप्शन देन अ बैंक अकाउंट, ज्यादा सेफ मेरे हिसाब से सीबीडीसी के थ्रू रहेगा, क्योंकि दैट विल बी डायरेक्टली थ्रू आरबीआई, गवर्नमेंट विल बी डायरेक्टली आंसरेबल टू दैट, नॉट एनी बैंक, राइट। तो बैंक अगर लुट गया तो अलग चीज है, लेकिन सीबीडीसी जो है उसका जो है यहाँ पर जो कंट्रोल है वो सीधे सीधे आरबीआई के पास है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर यहाँ से लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारा जो ट्विटर हैंडल है और जो टेलीग्राम यहाँ पर चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।